आप कहाँ से लेकर के आएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। 60 रुपए अगर दूध आप बेच रहे हैं देसी गाय का, तो आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। में सील करके और सुबह शाम डिलीवरी है, फ्रेश दूध, नो प्रोसेसिंग। और घर जा करके मैंने मार्केटिंग किया और फिर थोड़ा सोशल मीडिया को यूज किया। लॉस था वो ऑलरेडी अब रिकवर करने का फेज चल रहा है। जैसे सोना और चांदी अलग है, वैसे ही देसी गाय और एचएफ अलग है। बासमती चावल अलग चावल होता है और एक साधारण चावल अलग चावल होता है, दोनों चावल। वैसे नाम सहदेव रखा हुआ है और बहुत ही डोसाइल है, किसी को तंग नहीं करता है, सीधी गाय है। अभी ये ड्राई फेज में चल रही है, 6 महीने की गामीन देती है। अभी ये 5 महीने की गामीन है और 4 लीटर 5 लीटर दूध इसका गेहूं का और मकई का मिला करके दे रहे हैं और खल दे रहे हैं। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले के नेवरा में गौलोका गौशाला में। और इस गौशाला की शुरुआत जो है 5 साल पहले जो है साहिवाल गायों से किया गया था। तो शुरुआत में सर को क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, कितने साल में इस गौशाला को प्रॉफिट में लेकर के आए, कितना समय देना पड़ा, किस तरह का इनका डेयरी मैनेजमेंट है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध जो है सेल कर रहे हैं, और एक देसी गाय में कितना रुपया लीटर जो है अगर दूध बेचा जाए तो गौशाला को सरवाइव किया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। मेरा नाम रमेश हुआ, मैं पेशे से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। और ये आप जहाँ पे हैं अभी, ये नेवरा है पटना में, जो दानापुर स्टेशन से 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ स्थित है। और हम यहाँ पे देसी गौपालन का मेजरली काम कर रहे हैं जी। और हम संवर्धन पे भी काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं। और इस गौशाला का मेन उद्देश्य जो है वो अच्छा दूध लोगों तक पहुंचाना है। और खास करके देसी गौ का जो दूध है वो आजकल बहुत लुप्त होता जा रहा है, क्योंकि लोग इसको पालना नहीं चाहते। इसके पास दूध उत्पादन एचएफ और फ्रीजियन के मुकाबले में कम होता है, इसी वजह से इसका चलन अब इधर काफ़ी गिरा है। लेकिन अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि है क्या इसमें, कि हमारा जो रोग प्रतिरोध क्षमता जो है इसमें बहुत ही अच्छा है। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो जो दूध उत्पादन हमें एचएफ में मिल रहा है और जो बीमारियां हैं वहां पर, उन दोनों को एक साथ रख करके और देसी गौपालन देखेंगे तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, पूरा का पूरा वो समांतर एक ही साथ आकर के खड़ा हो जाता है। कितने साल पहले शुरुआत किए थे, क्या क्या आपको परेशानी आई और देसी गाय चुनाव करने के पीछे क्या रीजन था? हाँ, ये 5 साल करीब इस गौशाला को हो गए निर्मित होते हुए। और मेजर चैलेंज जो होता है वो गाय ढूंढना होता है। सबसे जो मेजर होता है इसमें कि गाय आप कहाँ से लेकर के आएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा और लोगों के साथ थोड़ा बैठना पड़ेगा जो देसी गौपालन में है, क्योंकि कहीं पे भी रेडीमेड अच्छी चीज कहीं पे भी मिलती नहीं। और दूसरा चैलेंज आता है रख रखाव, इसको फीडिंग कैसे कर रहे हैं, और आपका लेबर का जो समस्या है एक, वो भी बहुत क्रिटिकल होता है। तो इन सब चीज पे आपको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, कौन सा काम कौन करने वाला है वो आपको पहले ही पता होना चाहिए। उस प्लान के साथ आप चलेंगे तो हो सकता है उसमें 10% 20% का डिविएशन आए, लेकिन आप टाइम टू टाइम उसको टैकल करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और ये देखेंगे कि अगर आप इसमें रुके हुए हैं तो आपको फिर एक आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। इसीलिए मैं नए युवाओं को ये चाहता हूँ कि इसमें थोड़े देसी गौपालन में आकर के उन्हें रुकना बहुत जरूरी है। इमीडिएट कुछ नहीं मिलने वाला है, 2 से 5 साल आप दीजिए इसको, फिर देखिए कि आपका मार्केट कितना बड़ा हो जाए। और बहुत सारे देसी गौशाला भी खुला और बहुत सारे बंद भी हो गया। बिल्कुल सही। उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? मेजरली यही है कि मार्केट लोगों को नहीं मिल पाता। वो चाहते हैं कि हम 50-60 रुपए अगर दूध आप बेच रहे हैं देसी गाय का, तो आप नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि इसका लैक्टेशन जो है, जैसे ही बच्चा दिया और जो दूध देने का जो पीरियड है, लैक्टेशन पीरियड शॉर्टर होता है। 6 से 7 महीने तक आप उससे दूध उत्पादन ले सकते हैं और उसी अवधि में आपको उनको गाभिन भी करवाना है। अगर कंसीव नहीं हुई या किसी वजह से आप दूध उत्पादन उनका गिर गया उससे पहले, तो आप इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 50-60 रुपए ये दूध नहीं बिकता है कभी भी। इसका अपना रेट है, लोग इसको 150 रुपए भी दे रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 200 रुपए केजी जाता है और हम यहाँ से इसको अभी 140 रुपीज पे सेल करते हैं। 140 रुपए पे घर तक पहुंचाया जाता है, बॉटल में सील करके। और सुबह शाम डिलीवरी है, फ्रेश दूध, नो प्रोसेसिंग। और किसी तरह से इसमें मतलब हम इसको प्रोसेस करके आगे लंबा चलाते नहीं है, मतलब ताजा दूध ही कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। तो मार्केट कैसे पकड़े सर? ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये मैंने इसकी विशेषता बताई, लोगों को बोला कि आप ये दूध लीजिए, इसको आप इसका सेवन कीजिए, इसका दही बनाइए, इसका खोआ बनाइए, इसका खीर बनाइए, फिर आप देखिए कि ये डिफरेंट क्यों है। अब लोगों में इस चीज की एक वो क्या कहते हैं समझ आई कि ये दूध थोड़ा डिफरेंट है सबसे। इसके अंदर जो टेस्ट है, इसके अंदर जो शक्ति है, प्रोटीन का जो लेवल है, विटामिन है, उसका लेवल हाई है हमेशा। इसी वजह से लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू किया।
मेरा खुद का मार्केट किया हुआ है, मैं घर घर जा करके मैंने मार्केटिंग किया और फिर थोड़ा सोशल मीडिया को यूज किया, अपने फ्रेंड सर्कल को यूज किया और जितने भी कस्टमर हैं एग्जिस्टिंग उनके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स आते गए और थोड़ा माउथ मार्केटिंग हो गया। तो आज हम करीब करीब 125 लीटर यहाँ से दूध उत्पादन करके घरों तक पहुँचा देते हैं। तो अभी आपके पास प्रेजेंट में कितनी गाय है सर? हाँ, अगर मैं बड़ी गाय की बात करूं तो टोटल संख्या 28 के आसपास है। हाँ। और कुछ बच्चियां हैं जो तैयार हो रही हैं, 15 के आसपास बच्चियां। हमारे हर्ड साइज 50 का है। हाँ। सारे, और 2 बुल हैं। तो ताजा ब्याई कितनी है और अभी सेमी करीब ड्राई में कितनी है? 8 गाय हैं जो पिछले 3 महीने में बच्चा दे करके दूध उत्पादन में हैं और करीब करीब 8 गाय ऐसी हैं जो 6 महीने से 9 महीने तक हैं। जी। और हमारे पास अभी 12 गाय जो है वो प्रेग्नेंट है और उसमें से 7 गाय जो है वो ड्राई फेज में। जी। तो प्रेजेंट टाइम में आपका डेयरी फार्म लॉस में चल रहा है सर या कुछ? नहीं, हम अभी थोड़ा सा प्रॉफिट मेकिंग में आ चुके हैं। जो लॉस था वो ऑलरेडी अब रिकवर करने का फेज चल रहा है। जी जी। और इसी से मैंने सिर्फ इस गाय से ही, मतलब उसी से रेवेन्यू जनरेट करके इसको मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जी। तो प्रतिदिन का क्या खर्च लग जाता होगा सर? करीब खर्च यहाँ पे प्रतिदिन मेरा 8 से 9 हजार का खर्चा है। लेबर ओवर कॉस्ट सारा, फीडिंग, लेबर सब कुछ लेकर के 8 से 9 हजार रुपए प्रतिदिन। और 2 साल वही चलाए जिसको ये पता है कि वो मार्केट बना सकता है। नहीं तो आप इसमें फैट के अनुपात में अगर दूध बेचेंगे तो 5-10 रुपए आपको समिति से, जो कॉर्पोरेट सोसाइटी है, उससे आपको मिल सकता है, लेकिन वो सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा रोल मॉडल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको फिर ये तय करना पड़ेगा कि आपके पास दूध कम है और आप मार्केट में इसको रेवेन्यू मेकिंग नहीं आ पाएंगे। इसमें ये की फैक्टर है कि आपको प्राइस, इसका कंपैरिजन नहीं है। जैसे सोना और चांदी अलग है, वैसे ही देसी गाय और एचएफ अलग है। बासमती चावल अलग चावल होता है और एक साधारण चावल अलग चावल होता है, दोनों चावल ही। वैसे ही ये दूध है, लेकिन इसको नॉर्मल कन्वेंशनल दूध से कंपेयर नहीं कर सकते हम, इसीलिए इसकी विशेषताएं अलग है। तो इसी वजह से प्राइस भी अच्छा होना है। हमने बच्चे से ही पालन किया है यहाँ पर। ये जब करीब करीब साल भर का था तो एक मित्र से हम लेकर के आए थे और अभी इसको 3.5 साल हो चुके हैं। इसकी ये 4.5 साल है पूरे। पेडिग्री बहुत अच्छी है। पाकिस्तान लाइन का बुल है जो ओरिजिनल एक ट्रैक है साहिवाल नाम का, जो भारत विभाजन के समय पाकिस्तान में चला गया वो हिस्सा। उसके आसपास साहिवाल का ट्रैक है, मतलब वहां पे आपको ये गाय मिलेगी जी। और ये आज की डेट में इसको फर्स्ट प्राइज ब्रीडिंग के लिए मिला हुआ है, जो लास्ट कैटल एक्सपो हुआ था बिहार सरकार का जी, बिहार वेटनरी कॉलेज में। और इसका हमने नाम सहदेव रखा हुआ है और बहुत ही डोसाइल है, किसी को तंग नहीं करता। इसके पास आप कितने घंटों जाकर के खड़े हो जाएं और ये चाहेगा कि आप इसको और सहलाएं। और जो भी गाय, इसकी एक विशेषता ये भी है, जो गाय हीट में नहीं रहती है। मान लीजिए हमें मिसकंसेप्शन आता है कि चलो शायद ये हीट में है या कुछ है, जो हीट में नहीं रहता उसके ऊपर माउंट भी नहीं करता। ये खुद डिडक्ट कर लेता है कि क्या करेक्शन है, कितना उसमें एक्यूरेसी है हीट का, उस एक्यूरेसी के साथ ये माउंट करता है। और इसका रिजल्ट ओरिएंटेशन भी बहुत अच्छा है। मतलब अगर हम ये माने कि 10 गाय का अगर इसने संवर्धन किया तो 8 गाय उसमें तो गाभिन ठहर जाती है। कच्छ का एरिया है तो वहां पे ये और नेचुरली वहीं पे पाई गई थी गिर नस्ल, और वहां से लोगों ने इसको धीरे धीरे पूरे भारत में, अब इसका इतना प्रसिद्धि है, इसका इतना मार्केट बन गया है कि लोग अब साउथ में भी आपको गिर मिल रही है, ऊपर आप जाएंगे कि उत्तराखंड में भी आपको गिर देखने को मिल जाएगी। इनमें विशेषता यह है कि इन लोगों को थोड़ा सा खुला छोड़ना पड़ता है। ये चलने वाली गाय है जी, तभी ये आगे परफॉर्म कर पाएंगे। ये हमारा बुल है, इसका नाम गिरिराज है जी, और इसका भी ब्लड लाइन बहुत अच्छा है, जो करीब करीब इसकी माँ का दूध का रिकॉर्ड 20 लीटर है प्रतिदिन जी। ये 16 लीटर दूध करती है। इसका नाम गौरी है। ये भावनगर लाइन की ये गाय है जी, गुजरात की। तो बहुत सीधी गाय है। अभी ये ड्राई फेज में चल रही है, 6 महीने की गाभिन है ये जी। इसको गुजरात से लाया गया था जी। और ये इधर देखेंगे, ये हमारी राठी नस्ल की गाय है, ये राजस्थान से लाई हुई है। तो क्या एवरेज आपके पास जो देसी गाय है सर? देसी गाय का मिल्क एवरेज मेरे पास 13 लीटर के आसपास जी जी, सुबह शाम दोनों समय मिला के। उसमें हम बच्चे को भी एक थन देते हैं। मैंने 12-13 लीटर के आसपास 12-13 लीटर अगर मिल जाता है तो वो 20 लीटर के ऑलरेडी कंपैरिजन में खड़ा हो जाता है। हम गीता है। इस गाय का क्या डिटेल्स है? ये साहिवाल नस्ल की गाय है और ये करीब 14 लीटर दूध देती है। अभी ये 5 महीने की गाभिन है और 4 लीटर 5 लीटर दूध इसका हम निकाल रहे हैं। बहुत सीधी गाय है। इसके साथ आराम से आप बिल्कुल चिपक के खड़े हो सकते हैं, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं। और कभी भी किसी तरह की कोई डिजीज इनको नहीं लगती कभी। कितना भी एडवर्स कंडीशन हो, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, फिर भी उस सबको झेल लेती है आराम से।
तो ये सारी गायों की खरीदारी कहाँ से किए थे सर? मोस्टली राजस्थान और गुजरात से भी। जी, वहाँ से यहाँ आने में ट्रांसपोर्टेशन करके हमें लाना पड़ता है, सारे पेपर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, वहाँ की अथॉरिटी जो है उसको हमें वेरिफिकेशन कराना पड़ता है कि हाँ हमारी गौशाला है, हम वहाँ लेकर के जा रहे हैं इसको गौपालन और नस्ल सुधार के लिए। कितना दिन में एडजस्ट कर जाती है सर यहाँ पर ला करके? लाने में करीब करीब 3 दिन का टाइम है, जिसमें आप सिर्फ दिन में चलते हैं, सॉरी, और रात में भी चलते हैं, तो दिन में आराम करना पड़ता है। जी। तो आपके पूरे ये जो शेड हम देख रहे हैं सर, लगभग क्या लंबाई चौड़ाई होगा इस शेड इसका 110 है पूरा इधर से, और वैसे 30 फीट है। 110 बाई 30 का ये शेड हमने बनाया हुआ है। जी। तो अगर आज के युवा देसी गौ पालन करना चाहते हैं सर, तो सबसे पहले उनको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गाय कहाँ से लेनी है, और एक मेंटर के साथ उनको करीब करीब 6 महीना रहना पड़ेगा। और एक मैं इस चैनल के माध्यम से ये समाचार भी देना चाह रहा हूँ मैं कि हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया है अपने यहाँ पे, जहाँ नए युवाओं आकर के देसी गौ पालन के बारे में जान सकते हैं, और जिन परिस्थितियों से हम गुजरे हैं और जितना मतलब हमें इसमें स्ट्रगल जो हमारा जो हुआ है उससे बचा जा सकता है, और बहुत सारे ऐसे की फैक्टर्स हैं जो उनको काफी लाभ होगा। एक दिन का ये प्रोग्राम रहेगा, सुबह से लेकर के शाम तक ट्रेनिंग रहेगी, और उसमें बहुत सारी चीजें और उनके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। तो अगर कोई देसी गौ पालन करता है तो क्या रेट मिलना चाहिए दूध का सर? दूध का 125 से नीचे तो दूध देना ही नहीं है किसी। आप उसका घी बना लीजिए, और घी धीरे धीरे आप उसको मार्केट कीजिए, क्योंकि घी खराब नहीं होगा, आपके पास टाइम रहेगा, आप उसको 3500-4000 तक भी इसको सेल कर सकते हैं। कितने दिन में हिट में आ जाती है सर? ये जैसे ही फर्स्ट साइकिल जो है बच्चा देने के बाद, तो पहला जो 21 है वो मिस करने के बाद दूसरा 21 में पक्का हीट में आ जाएगी, प्रोवाइडेड आप न्यूट्रिशन इसको मेंटेन किए हुए हैं, मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, और इनका जो फीडिंग है उसको प्रॉपर केयर किया हुआ है। तो समस्याएं क्या क्या बीमारी इन लोगों में आता है सर? हाँ, मेन इसमें समस्याएं आती हैं जब बच्चा पैदा होता है, तो उस समय क्या है कि पहला जो 10 दिन 12 दिन हो उसमें एनर्जी काफी डाउन होती है। उस समय हमें काफी ध्यान देना पड़ता है उसका, ताकि उसको हम मतलब उसकी एनर्जी लॉस को मैनेज कर सकें। उसका विटामिन का टेक केयर करना है, थोड़ा गुड़ आप खिला सकते हैं उसमें, और कुछ आयुर्वेद की चीजें हैं जैसे कि ये क्या कहते हैं, उसका एक मसाला तैयार करके उसको दिया जा सकता है। खाने के लिए क्या क्या दे रहे हैं सर? अभी हरा चारा हम दे रहे हैं इसको, और गेहूं का भूसा है सूखे चारे में, और हम बाहर से कोई भी पैलेट वाला पशु आहार हम लोग नहीं लेकर के आते हैं, हम अपना खुद तैयार करते हैं, क्योंकि हम अपने सामने उसको क्रश करवा करके दलिया पका करके। मेन हमारा जो यूएसपी है इस गौशाला की वो यही है कि हम जो खिला रहे हैं गाय को वो बहुत ही विशेष है, इसी वजह से इसके दूध में भी बहुत अच्छे रिप्लिकेशंस आते हैं, और लोग बहुत इसे पसंद करते हैं। तो जो घर पे बनाते हैं सर, तो उसमें क्या क्या रहता है मटेरियल? इसमें हम इसको अभी दलिया गेहूं का और मकई का मिला करके दे रहे हैं, और खल दे रहे हैं, और इसके बाद बेसन दिया जाता है, गुड़ दिया जाता है, और सूखा चारा हरा चारा दिया जाता है, मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, थोड़ा नमक भी दिया जाता है। यही सारी चीजें। तो जो बच्चियां होती है सर सेल करते हैं या मतलब बच्चियों को जब बच्चियां करीब करीब 1.5 साल की हो जाती हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमें ये बाछी दे दीजिए, ये अच्छी है, तो उसके हिसाब से हम अपना वर्क अरेंजमेंट देखते हैं कि हमारे पास स्पेस का क्या मैनेजमेंट है अभी, और जो हमारे पास स्पेस मैनेजमेंट में जो क्वालिफाई नहीं कर पाती, संख्या ज्यादा हो जाती है, तो हम कभी कभी गाय दे भी देते हैं, बच्चियां दे भी देते हैं, और बच्चिया का अच्छा रेट मिलता है। जी। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, आपका यहाँ इतनी दूर लंबे सफर से आकर के हमारे साथ थोड़ा सा समय देने के लिए। मैं चाहूँगा कि जब भी समय मिले आप इधर से जरूर होकर। बिल्कुल।